बाजू के मैंने बड़े खत लिखे हैं दोनों में कि अब्बा जी मैं एक्ट करना चाहता हूँ। तो बेटा मुझे नहीं पता तुम में टैलेंट है कि नहीं है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये याद रखो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू इफ यू आर नॉट ग्राउंडेड। प्रोफेशनलिज्म इस हद का है उनका कि हमारा एक सीन था जिसमें हमें 4 मंजिल चढ़ना था एक स्टील लैडर से। हाँ, वो जो एस्केप वाला जो था, ठीक है। तीसरे उसके बाद दोनों के घुटने रह गए, एक लफ्ज नहीं बोले खुदा की कसम। डॉक्टर्स को बुलाया, कोर्टिसोन का टीका लगवाया अपने घुटनों में, अप एंड डाउन 37 टेक। आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट इविल पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। कोई नहीं कहता, नहीं हमारे पाकिस्तान में तो क्या, बट अदनान डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। नहीं हमें फारिग था वो। थैनोस हमजा कर सकता। डॉक्टर स्ट्रेंज वो तो बड़े हैं ना। ख़वातीन, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्सक्यूज़ मी विद मी। आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत से कमाल, टैलेंटेड और प्रोफाउंड लोग आते हैं। आज जो हमारे मेहमान हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। ही इज़ what can I say? He's shamefully good looking. He's apologetically a sex symbol. बॉडी उन्होंने अपनी ऐसी बनाई हुई है कि जैसे अभी चिप एंड डेल के कोई शो पे जाने वाले हों। थिएटर कर चुके हैं, इवन दो ही हेल्स फ्रॉम वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरटेनमेंट फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान, बट ही इज़ येट टू मेक हिज मार्क इन द एडल्ट फिल्म इंडस्ट्री फ्रॉम द लुक्स ऑफ प्लीज वेलकम by far the guy who has worked with the top elite of Hollywood and theatre के खून के अंदर है। और आज जो शर्ट पहन के आए हैं उससे मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि क्यों इनके खून के अंदर है। प्लीज़ वेलकम फरहान ताहिर साहब। इस तारुफ के बाद मेरे ख्याल में चले जाना चाहिए कि उससे बेहतर मैं कुछ कर नहीं सकता। दिस इज इट। तो मैंने कहा कि क्यों आपका तारुफ में उल्टा करवाता हूँ, क्योंकि हाँ जी थिएटर किया हुआ, अगले दिन शेक्सपियर किया हुआ है, आर्नल्ड के साथ काम किया हुआ है, स्लाई के साथ काम किया हुआ है, मार्वल के साथ काम किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस ऑन कमिंग बैक टू मार्वल अगेन। थैंक यू इट शुड बी फन। मजा आएगा क्योंकि 17 साल के बाद। ओए होए, इट्स लाइक a bad marriage. It is wow, yes, yeah, let's not go there. वापस आ जाओ। तो it'll be fun क्योंकि 17 साल के बाद to revive that character, देखें कि अंदर वो कहाँ बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है। And it should be fun. Of course it's going to be like the multiverse thing is going to play. It'll be a multiverse thing. It'll be multiverse thing. So and plus आपको तो ये पहले ही पता लग गया था कि यार अच्छा, मुझे 6 महीने पहले पता चल गया था। मैं न्यूयॉर्क में वॉक कर रहा था और मुझे कॉल आई। जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है इसका, उसके साथ मैंने काम किया था। एक सीरीज थी 12 मंकीज। हाय हाय, 12 मंकीज मैंने सीरीज देखी, मैंने फिल्म देखी हुई। अच्छा हाँ, I didn't see the series. So उसका मुझे फोन आया कि क्या कर रहे हो। मैंने कहा कुछ भी नहीं, चल रहा हूँ न्यूयॉर्क में फिर रहा हूँ। उसने कहा फरवरी में क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे कल का नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, जिस काम में हम हैं मुझे फरवरी का क्या पता। तो उसने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है, क्योंकि वो और मैं ये जोक करते रहते थे हर वक्त, क्योंकि वो भी साई-फाई फैन है। तो उसका मेरा जोक चलता रहता है कि जो मेरे कैरेक्टर्स हैं स्टार ट्रेक का या आयरन मैन को, उन्हें वापस लेके आना, वापस लेके आना। तो खैर ये बात होती थी, मजाक होता था, ख़त्म हो जाती थी बात। फास्ट फॉरवर्ड 6 years और उसका फ़ोन आता है कि मैं कर रहा हूँ ये सीरीज़ एंड आई वांट टू सी कि अगर इफ़ यू वांट टू रिवाइव दैट कैरेक्टर अगेन। उनका ठहर मैं अपने मैनेजर से मैंने कहा ओके, देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट थिंग आई न्यू, अच्छा अब वो बात मुझे बता तो दी उसने, अब वो पेट में कैसे रखूँ 6 महीने। क्योंकि जब तक मार्वल इस बात को अनाउंस नहीं करता मैं तो कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल। तो जब भी कोई पूछे मैं ऐसा सा हो के ना जरा कि मैं आई एम ओवर मार्वल, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो खैर वो उसने सो एनीवे, सो उसने ही रोट द पायलट एंड कॉल्ड मी अप कि लेट्स डू दिस। सो अब जाके करेंगे। A lot has changed in 17 years and obviously बात है, मार्वल राइज में गया, फिर डाउन आया, फिर अब they're trying to come back, Robert Downey Jr. is back and everything and all that. This is going to be the series. This is a series. It's called Vision Quest. और Vision अनाउंस की थी। हाँ और Paul Bettany is playing Vision. So it should be fun. James Spader है, मैं हूँ, Paul Bettany है। Wow. It'll be a fun thing to do। और हम लोग कर रहे हैं
लंदन में पाइनवुड which is an institution in itself. बिल्कुल मेरे घर के साथ है Slough. देखो वो बिल्कुल. I live in Slough, so yeah. If they need a butt vision like anything. yes, but vision, yeah. That came out wrong. उसकी सुपर पावर क्या है ये बाद में सोचेंगे. It's inevitable. But nahi, congratulations. I'm really proud कि माशाल्लाह you're going back. I always think कि that was one of the most iconic villains जो कि early Marvel के अंदर आया था. असल में पता है वो एक मेरे अंदर फंसी हुई थी बात, क्योंकि जब हमने आयरन मैन की थी ना उस वक्त आइडिया ये था कि ये कैरेक्टर 3 फिल्म्स करेगा. अच्छा. हाँ, तो अगर आप फिल्म को देखें लोग समझते हैं कि मैं फिल्म में मर गया हूँ, लेकिन अगर आप देखें तो लास्ट थिंग दैट जेफ ब्रिजेस कैरेक्टर सेज टू मी इज दैट दिस विल वेयर ऑफ इन 15 मिनट्स. ओह, ठीक है. तुम्हारा इनाम यही है. हाँ वो ठीक है. चाहत का गाना लगा दे. वो लगा हाँ बदो कह के चला जाता है. तो असल में ये था, आइडिया ये था कि पहली फिल्म में इंट्रोड्यूस कराओ, दूसरी फिल्म में आई एम इन द बैकग्राउंड गैदरिंग माय आर्मी, और तीसरे वाले में देन देयर विल बी अ क्रेशेंडो. ओह नाइस. लेकिन वो फिल्म fortunately unfortunately it did so well that Marvel was bought out by Disney. और फिर ये आलम. And then they went उन्होंने अपना और तरीका. चलिए मगर देर आए दुरुस्त है. हाँ. I think it'll always be great. Let's talk about you being a child of two worlds. LA में आपकी पैदाइश, उसके बाद पाकिस्तान, फिर LA. मतलब अब आप between here and there, and of course थिएटर तो आपके ब्लड में है ही, वो तो चलो आती है समझ. नईम साहब हो गए, आपके पूरे ख़ानदान के अंदर एक वो आर्ट्स और वो सारा. मेरा सारा बचपन जो है वो बेसिकली बैक स्टेज गुजरा. जब अम्मी और अब्बा एक्ट कर रहे होते थे तो मैं पीछे होता था. मैं सबसे बेहतर अंडरस्टडी, मुझसे बेहतर कोई था नहीं. हर एक की लाइनें मुझे याद थी, हर एक की ब्लॉकिंग मुझे याद होती थी, हर एक के कॉस्ट्यूम मुझे याद होते थे. और जब कुछ नहीं होता तो मैं कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट जाए कपड़े पहन के आई यूज्ड टू do my own little thing. तो वो था तो सही, वो कीड़ा तो था, लेकिन वो कीड़ा कॉलेज तक नहीं निकला. कॉलेज में गया वहाँ अमेरिका, और गया था मैं करने के लिए इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड पॉलिटिक्स. हाँ, बेवकूफ़ था. You wanted to run away from all that? It wasn't running away. असल में पता है एक, क्योंकि हमारा बिजनेस इतना वॉलेटाइल है कि दिमाग ये कहता है कोई ऐसा काम कर ले भैया जिसमें 2 पैसे बन. हाँ, स्टेडी इनकम है ही नहीं. You're as good as your last project. Exactly. लेकिन बार ना I would find myself in front of the theater department. कीड़ा तो था ना. तो फिर ऐसा क्लासेस लेनी शुरू की, फिर ऐसा प्लेस करने शुरू किए. तो जो मेरा एडवाइज़र था उसने मेरा ट्रांसक्रिप्ट देखा तो मुझे बुलाया. उसने कहा बेटा इधर आ. उसने कहा बेटे आपको एकेडमिक स्किज़ोफ्रेनिया है, आप कभी ग्रेजुएट नहीं कर सकते. एकेडमिक स्किज़ोफ्रेनिया? क्योंकि आप एक तरफ तो पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ रहे हो, दूसरी तरफ लिटरेचर और थिएटर पढ़ रहे हो, तो इनको हम आपस में कैसे मिलाएंगे? हाँ, ये तो है ना. तो अच्छे मेंटर्स और टीचर्स जो है ना वो अल्लाह की कसम आपकी ज़िंदगी बना देते हैं. हाँ, ट्रू. तो उसने मुझे कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तुम अपना थोड़ा सा फोकस चेंज कर दो. तो मैं उसमें कर रहा था पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स डेवलपिंग कंट्रीज़ के हिसाब से, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत मुख्तलिफ हैं फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिकन, फ्रॉम यूएस एंड ऑल दैट. तो 4 दरवाज़ों के अंदर है पॉलिटिक्स. वही ना. तो मैंने क्या किया कि मैंने अपना फोकस चेंज किया कि हाउ डज एन आर्टिस्ट एंड हाउ डज आर्ट सर्वाइव इन डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे निज़ाम बदल जाते हैं, जहाँ पे सोच बदल जाती है, जहाँ पे, तो वो कैसे हम लोग जो एक तो आर्ट कैसे सर्वाइव करता है और दूसरा आर्टिस्ट कैसे सर्वाइव करता है बेचारा. ठीक है, क्योंकि अब देखें पाकिस्तान में क्या हुआ, ज़िया-उल-हक के टाइम में सप्रेशन था. ठीक है, तो थिएटर बदल गया. एवरीथिंग. थिएटर चला गया मोर इम्प्रोवाइजेशनल थिएटर, क्योंकि सेंसरशिप नहीं कर सकते आप, सच तो निकल रहा है. लेकिन उस ज़माने में ना यूट्यूब था ना कुछ और कोई और. Don't you think suppression में the best work comes out? Absolutely. लोग ये समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आता है. मैं ये कहता हूँ कि जब आप पे हदूद हो, जब आप फिर आप सच कैसे निकालोगे? Yeah. You know, it's that's a challenge.
क्योंकि अगर आप सब कुछ बोल सकते हो तो फिर तो कोई फ़र्क नहीं, फिर तो आप सब कुछ बोल सकते हो। या लेकिन अगर आपको किसी न किसी तरह वो बात लोगों तक पहुँचानी है, तो कैसे पहुँचाओगे? तो ख़ैर आई डिड दैट, वो मैंने किया, उसके बाद 6 साल थिएटर किया, फिर गॉट माय एमएफए हार्वर्ड से थिएटर में। क्या बात। तो बस इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता उस काम। टाइम में तो बंदा कहता है कि अच्छा जी अब तो मैं हॉलीवुड ओह! हियर आई कम। और ये और दूसरा एक और ही मसला होता है ना, आप इफ यू आर थिएटर चाइल्ड ना, आपको आपका एक चिप होता है आपके शोल्डर पे हाँ योर कि जी मैं तो थिएटर का मैं बंदा थिएटर हूँ, का मैं बंदा थिएटर करता हूँ। वो यहाँ भी होता है। वो हर जगह होता है। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपको समझ आ जाती है ना कि भाई आपने रोज़ी भी कमानी है, बिल्कुल। कुछ करना भी है, आगे भी चलो। आई स्टार्ट फ्रॉम थिएटर। मैं तो खैर अपना खुद ही करता था, मुझे होता था टेलीविजन हाँ, हाँ। बात थिएटर से पैसे नहीं आते थे भाई। टेलीविजन ऑब्वियस सी बात है, इट्स वेरी लुक्रेटिव एंड लुक्रेटिव या असल में करना ये पड़ता है ना कि हम लोगों को वी हैव टू डू ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स एट द सेम टाइम। कुछ चीज़ें आदमी करता है पैसे के लिए और करनी भी चाहिए। कुछ करता है आदमी अपनी रूह को सुकून पहुँचाने के लिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप काम क्यों कर रहे हो। या सिर्फ़ इतना है। मैं नहीं कह रहा कि ना करो, सिर्फ़ ये जानो कि क्यों कर रहे हो। सो मैं क्या करता हूँ या करता रहा हूँ कि फ़िल्म, टेलीविज़न किया, लेकिन फिर साथ-साथ क्योंकि थिएटर में पैसा तो नहीं बनता, लेकिन उसका एक अपना मज़ा है। अमेरिकन थिएटर मतलब वी नो द ब्रिटिश थिएटर्स, मतलब वो आपकी हिस्ट्री है और देयर इज द ग्रेटेस्ट प्लेराइट्स आर फ्रॉम या। देयर एंड एवरीथिंग. American theater is more like a shebang. It's more eccentric. It's more इट loud. इज़ है। अमेरिकन थिएटर ब्रिटिश थिएटर से बहुत डिफरेंट है, लेकिन अमेरिकन थिएटर की एक अपना ब्रांड है। Yeah. हम लोग जहाँ शेक्सपियर करते हैं, उस वो शेक्सपियर ब्रिटिश शेक्सपियर से ज़रा मुख्तलिफ है, अच्छा हाँ. ठीक है? लेकिन दैट्स द फन ऑफ इट ना। आप But that's more on the East Coast side. It's not on the हाँ, वेस्ट कोस्ट नहीं, West Coast वेस्ट side. कोस्ट ज़्यादा जो है वो फ़िल्म टेलीविज़न Yeah. की तरफ है। ईस्ट कोस्ट All your actors theater वाले वहीं रहते हैं. न्यूयॉर्क में रहते हैं, बॉस्टन में रहते हैं। Yeah. हाँ, तो वो है। लेकिन उसका अपना मज़ा है। अभी मैंने मैकबेथ किया था। यार 8,000 की ऑडियंस थी एवरी नाइट। 8,000 8,000 पीपल। Oy. 8,000 पीपल वाज़ अ शेक्सपियर रॉक कॉन्सर्ट। Wow. तो मतलब उसका मज़ा है अपना। Yeah. वो जो लाइव ऑडियंस है, जो कि आपका एक Oh. इंटरैक्शन और कनेक्शन है ना, Yeah. वो नहीं मिल सकती आपको फ़िल्म और टेलीविज़न में, क्योंकि थिएटर जो है वो एक्टर का मीडियम है। एक दफ़ा बत्ती जल गई, तो भाई जब तक बत्ती बुझेगी नहीं, आप ही कर रहे हो, वो ठीक हो, बुरा हो, अच्छा हो, आप कर रहे हो। फ़िल्म टेलीविज़न में ये है कि आपने एक टेक दी, वो नहीं अच्छी हुई, आपने आके कट दोबारा करते हैं। Yeah. वो कहते हैं theater is for the actor, television is for the writer, film is for the director. एब्सोल्युटली एंड द एडिटर, Yeah, and the editor. ठीक है? क्योंकि आप देखो, आप एक टेक देते हो, आपको लगता है कि बड़ी अच्छी टेक दी है मैंने। अब वो किसी वजह से ना लगे कि जी साउंड गलत हो गई थी, कुछ हो गया था, किसी भी वजह से ना लगे, तो आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। थिएटर में एक्टर का कंट्रोल है। Yeah. जो गलत हो गया, जो सही हो गया, वो आपको देखना है, आपको ठीक करना है और उसी लम्हे ठीक करना है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल चैलेंज। It's a high. That's why I do stand up. Yeah. That's the closest thing. The hosting जो होती है, that's the closest thing that you can come. समथिंग आई कैन and all that. नेवर डू। खुदा की कसम नहीं हो जाता. नहीं होती यार, नहीं होता। नहीं, शायद हो जाती। Dynamics. हाँ। Dynamics are the same. It's just that television for me मुझे die down करना पड़ता है. You have to dial yourself back. And Michael Caine once said कि you pay me for my waiting. I'll do the acting for free. So कहता है एक्टिंग तो मुझे इश्क है, तो फिल्म के ऊपर मैं जब आता हूँ I'll do that part for free. वो जो सिर्फ बिठाते हो ना मुझे वेट करवाते हो, उसके पैसे वही ना। और हमारी इंडस्ट्री में इट्स ऑल हरी अप एंड वेट, हरी अप एंड वेट, हरी अप एंड वेट। काम तो कम ही होता है। Now your early years और इतने वाइब्रेंट लोगों के साथ काम करना, इतना मिक्स कल्चर एंड एवरीथिंग एंड ऑल दैट, you weren't interested in मतलब coming to Pakistan at all at that time. नहीं, आई वाज असल में पता है 2-3 चीज़ें थी। एक छोटा-सा मेरे अंदर एक कीड़ा ये भी था कि यहाँ पे आके काम तो कर लूँगा, लेकिन मुझे ये कब समझ आएगी कि ये काम मुझे मेरे फैमिली की वजह से मिल रहा है या मेरे अपने मेरिट पे मिल रहा है। तो उस वजह से मैंने ट्रेनिंग सब कुछ इसलिए की थी। लेकिन फिर वहाँ पे हुआ ये कि क्योंकि वहाँ पे काम चलना शुरू हो गया और उस ज़माने में हमारे यहाँ पे आउटलेट्स बहुत, एक पीटीवी था, हाँ। ठीक है, आउटलेट्स बहुत कम थे। Yeah. तो वहाँ पे मुझे कम से कम ये एक फैसिलिटी थी
कि थिएटर्स थे, फिल्में थीं, चैनल्स थे, सो आई कुड एक्सपेरिमेंट अ लिटिल बिट मोर। What time did you start to decide कि okay, this is 100% now, do or die? जब अंडर ग्रेजुएट मैंने ख़त्म कर ली ना, Hmm. मुझे पता था कि भाई मुझे करना तो यही है। इसके अलावा यही करूँगा जब तक कि मुझे ज़मीन में नहीं गाड़ दोगे, यही अच्छा करूँ, बुरा करूँ, भला करूँ, जैसा भी करना है, यही करना है, इसी में जीना है, इसी में मरना है। अब्बा हजूर से कोई एडवाइस ली थी? अब्बा हज़ूर से बहुत एडवाइस ली थी। अब्बा हज़ूर से एडवाइस ली थी। अब्बा हज़ूर के मैंने बड़े ख़त लिखे उन दोनों में कि अब्बा जी मैं एक्ट करना चाहता हूँ। उनका सिर्फ़ एक सवाल होता था, क्यों? आए। क्यों? और कई साल मुझसे सवाल किया, मत बज गई मेरी। कैसे उन्होंने जो जिंदगी देखी हुई है, वही ना। वही ना। अच्छा, क्योंकि वो इनसाइड से देखी हुई है ना उन्होंने उन्हें तो उनको पता है। तो ख़ैर जब 3-4 साल मैंने उनको ये ख़त लिखे, तो उसके बाद उन्होंने मुझे एक दिन ख़त लिखा, उन्होंने कहा कि बेटा मुझे नहीं पता तुम में टैलेंट है कि नहीं है, ये तो वक़्त बताएगा। लेकिन ये याद रखो कि इस इंडस्ट्री में सक्सेस एंड फेलियर बोथ कैन रूइन यू वाह, इफ़ यू आर नॉट ग्राउंडेड। क्या बात। आपको 4 लोग थपकी दें, आपका दिमाग ओए आसमान पे चला जाता है। होए होए। आपको 4 लोग चपेट मारे, आपके इमोशंस जो वो गिर जाते हैं, तो आप अपने आप को कैसे बचाओगे? एंड मेरा ख़्याल है दैट वाज़ वंडरफुल एडवाइस। तो वाह, क्या बात है। और क्यों जो किया उसका फ़ायदा ये था कि अपने आप से ये बार-बार पूछना पड़ता था कि क्यों? वाक़ई क्यों? किस लिए कर रहे हो? Marvel, then opening shot of Star Trek, Chris Hemsworth, और वो भी बेचारा उस टाइम पे उस वक़्त तो हाँ, शुरू ही हुआ था बेचारा वो। उस टाइम यार ए कौन है हाँ। यार कोई ऑस्ट्रेलियन है क्या? प्लस you've been there with the heavyweights. अल्लाह का फ़ज़ल है। मतलब एक आर्नल्ड एक तरफ है, सिल्वेस्टर स्टैलोन दूसरी तरफ है। I mean, you can't top that. यू कैन You और can't. और जब वो कर रहा था बड़ा मज़ा मैं ये देख रहा था कि अच्छा इसमें से फ़िल्म तो कर लेंगे, लेकिन व्हाट डू आई गेट आउट ऑफ इट? वो दोनों आइकॉन्स हैं एक्शन फ़िल्म। एंड यू आर द मेन विलन उस पार्ट के अंदर। अगर उन्होंने कोई नेगेटिव दिखाया था, दैट वाज यू। हाँ। उनकी तो आपस में चल रही थी, बट दे केप्ट यू इन द मिडल फॉर दैट। लेकिन उनका मज़ा है दोनों ना उनकी आपस में एक बड़े मज़े की राइवलरी है। आर्नल्ड बैठा-बैठा कहता था कि बेट मी $50 दैट आई कैन मेक स्लाइड डू 50 पुशअप्स राइट नाउ। मैं कहा ओके। तो उसे जाके कहता है कि पिछली टेक में ना योर मसल्स लुक अ लिटिल स्मॉलर। लेकिन यार बड़े मज़े के लोग हैं खुदा के। प्रोफेशनलिज्म इस हद का है उनका कि हमारा एक सीन था जिसमें हमें कोई 4 मंजिल चढ़ना था एक स्टील लैडर पे। हाँ, वो जो एस्केप हाँ। वाला जो था। ठीक है। Yeah. और तीसरे उसके बाद दोनों के घुटने रह गए चढ़ने के बाद। एक लफ्ज़ नहीं बोले खुदा की कसम। डॉक्टर्स को बुलाया, कोर्टिज़ोन का टीका लगवाया ओए होए होए। अपने घुटनों में। अप एंड डाउन 37 टेक्स। सो दिस आई मीन जो कुछ भी है, मज़ा की बात ये है कि बीइंग आइकॉन्स प्रोफेशनलिज्म नहीं चाहता। जो काम करना है वो करना है। और ये बड़े मज़े की बात है। वहाँ के मुझे जो बात अच्छी लगती है कि आप वहाँ पे एक ए लिस्टर को अगर सुबह 4 बजे का टाइम दोगे ना, तो वो 3:30 बजे वहाँ होगा। वेरी नाइस। काम के साथ नहीं भैया। काम के साथ मज़ाक नहीं है, और अपनी ईगो-वीगो सब कुछ स्टूडियो के बाहर छोड़ के आता है। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, उनका एंटोuraज साथ हो जाएगा, सब Yeah. कुछ हो जाएगा, ब्ला, 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 ब्ला। काम के वक़्त काम करते हैं। एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। शिफ्ट फ्रॉम दैट और लॉलीवुड, बॉलीवुड जी, सब जी। एंड पाकिस्तान के अंदर, एंड यू वर ऑफर्ड सम सिग्निफिकेंट roles also in Pakistan. Humayun offered you a few projects. यस। या वो बड़ा रिग्रेट था मेरा। ही ऑफर्ड मी अ रोल, उस वक़्त मैं मैकबेथ कर रहा था और 1 हफ्ते का फ़र्क था। उन लोगों को शूट शुरू करनी थी बाकी आर्टिस्ट की वजह से, और अब आप थिएटर कर रहे हो तो आप निकल के नहीं आ सकते। कौन सा रोल आपको ऑफर हुआ था? मुझे हुआ था जो ये अदनान ने किया। मेरे पास तो नहीं, जेंटलमैन अभी। ओ जेंटलमैन। हाँ, ओके ओके। हाँ, जस्ट ऑन द रिकॉर्ड यू वर ऑफर्ड रहमती। बट अदनान डिड अ ब्यूटीफुल जॉब। नहीं, हमें फारिग था वो। अच्छा मुझे तो कहने दो ना। अदनान भाई लव है यार, अदनान भाई लव है। ही डिड अ फैंटास्टिक। नहीं, ही डिड। बट आई मीन होपफुली अब क्योंकि वापस आ गया हूँ, सो लेट्स सी, कुछ करेंगे। How do you manage the schedule? Because over there, Pakistan के अंदर, a lot of actors are trying to reach the international market.
Humayun did The Crown, Right. Fawad did Marvel. Right. Ahad, I think Ahad is also Ahad, doing, yes. yeah. Yeah. So how do you still face कि वो जो एक typical stereotype casting होती है कि जी अच्छा ब्राउन स्किन है या तो टेररिस्ट हो सकता है या मुल्ला हो सकता है या हाँ, ये हो सकता है. यार देखो स्टीरियोटाइप हर जगह होता है, यहाँ भी होता है, वहाँ भी होता है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रोल के बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि जी मैं पॉजिटिव रोल्स करता हूँ, मैं नेगेटिव। वो एक सच्ची बात है, देखो ये बिजनेस है ना। Yeah. अगर कोक बिक रही है तो लोग शेल्फ पे कोक और डालेंगे। True. ठीक है, क्योंकि बिक रही है। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें पता है कि देखो एक वक्त हुआ कि कोक का मीठा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, आपका दिल उससे उठ जाएगा, फिर आप 7 अप पे चले जाओगे। Yeah. तो हाउ डू यू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, ताकि जब ये एक डायरेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो फिर व्हाट आर यू गोना डू। तो मेरा तरीका ये है कि हाँ, अगर मैं 2-3 रोल्स एक जैसे करूं तो चौथा फिर मैं वो नहीं करता। Yeah. वो चाहे इवन इफ इट्स अ किक इन द वॉलेट, मुझे ये देखना कि मुझे आगे अपने बॉडी ऑफ वर्क कैसे बनाना है। प्लस वो फिर वही हो जाता है कि अच्छा यार इस बंदे से यही एक्सपेक्ट ये एक्सपेक्ट करते हैं। अमरीश पुरी साहब का एक अभी मैंने हाल ही में देखा था कि स्टीवन स्पील्सबर्ग सॉ हिज ऑडिशन के भाई इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम के लिए ही वांटेड अ विलन, बड़े ऑडिशंस वगैरह हुई एंड ऑल दैट एंड ऑल, तो कहीं से उनको अमरीश पुरी का पता लगा एंड ही सॉ अमरीश पुरी एंड ही सेड ओके आई वांटेड दिस एक्टर। सो उन्होंने अप्रोच पहले किया, उस टाइम पे तो फोन वगैरह ही होते थे। अमरीश साहब ने कहा कि फोन बंद, कहने पारे यार एक उन्होंने कहा नहीं जी, ही अगेन उन्होंने कहा अच्छा चलो किसी और को ढूंढो, बट देन ही केप्ट कमिंग बैक टू हिम एंड ही सेड ओके लिसन, अपनी टीम भेजी कि भाई जाओ उसके पास, उसको कन्विंस करो। 2 लोग गए इंडिया, उन्होंने सेट पे गए, पहुंचे, उन्होंने फिर भी कहा भाई सॉरी नहीं समझ नहीं आई। वो कह रहे कि भाईजान कौन ये बंदा है, वो कहता है कि जी 18 फिल्मों के ऊपर अभी ये काम कर रहे हैं, 18 films he was working at that time and he said I don't have time. So he was like कि यार उन्होंने फिर he worked in another film, Hollywood की उन्होंने एक फिल्म की हुई थी, I think कोई हॉलीवुड के डायरेक्टर थे, स्टीवन स्पील्सबर्ग reached out to him, convinced him कि यार अनुपम को कहो कि I wanted him now that. अच्छा उस टाइम पे अनुपम साहब का गेटअप जो था, बालों और वो सारा कुछ था, एंड दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक थिंग अबाउट Amrish Puri. When he arrived on the set, he shaved his head. उन्होंने स्क्रिप्ट तो पढ़ ली थी कि अच्छा यार ये कैरेक्टर है और ये मेरा सारा कुछ है, तो कहते थे फर्स्ट टाइम स्टीवन स्पीलबर्ग saw him real life, he had full makeup on with the beads and with the skull. और कहते स्टीवन स्पीलबर्ग की फटकी कि ये है शांताराम। So that iconic, मतलब ठीक है, even if you're doing a villain, it's up to the actor कि वो एक तरह का villain ना करे. He played villain 90% of the time. Absolutely. But every villain was different. और ये एक्टिंग का मजा ये है ना कि आप डिस्कवर कैसे करते हो नई चीजें एक ही किस्म के कैरेक्टर में। अब ये अमरीश पुरी की का टैलेंट है। Yeah. But seeing you do negative characters, do you have that check कि यार ये चीज मैं पहले कर चुका हूँ? एक तो नेगेटिव कैरेक्टर्स में ना ये भी देखना होता है कि अगर जो नेगेटिव कैरेक्टर है, मैं हमेशा देखता हूँ कि अच्छा नेगेटिव तो ये है, इसका पॉजिटिव क्या है? हाँ, okay. What drives him? What drives him? हर इंसान, देखो कोई आदमी, बार-बार ये कहता हूँ, कोई आदमी सुबह उठ के नहीं कहता कि आई एम गोइंग टू बी द मोस्ट इविल पर्सन इन द वर्ल्ड टुडे। कोई नहीं कहता। नहीं, हमारे पाकिस्तान में तो कहते हम नाम नहीं लेंगे। हम नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो मजा है ना कि आप ये देखो कि अच्छा इसमें वो क्रैक्स कौन से हैं? या कि इसका वो इविल तो वो है, मे बी ही इज इविल बट ही इज अ वेरी गुड फादर, यू नो। तो अगर जब उसको बैलेंस करो ना, लोग कनेक्ट उससे करते हैं जब उनको थोड़ा सा आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत कहीं ना कहीं नजर आए। ह्यूमनाइज कर लो। और अब जमाना वो आ गया कि देखो अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया है। हम लोग
टिकटॉक देखते हैं, हम लोग आर्टिकल पढ़ने जाते हैं तो आर्टिकल के नीचे लिखा होता है 3 मिनट रीड, अच्छा 5 मिनट रीड, क्योंकि अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो एक्टर का काम क्या है कि जैसे ही ऑडियंस को ये लगे कि दे हैव फिगर्ड आउट द कैरेक्टर, आप थोड़ा सा उसको चेंज कर दो, नया शेड दे दें नया शेड दे दो, Yeah. यू नो, और इस तरह ऑडियंस की अटेंशन जो है और इंटरेस्ट रहता है आपके अंदर। तो ये दिस इज अ वंडरफुल चैलेंज। Yeah. क्या वो कैसे करते हो? हालांकि आपने बात बड़ी खूबसूरत की कि आप किस तरह चेंज करते हैं। आई थिंक द मोस्ट आइकॉनिक हीरोज, अगर आप पूरी सब कॉन्टिनेंट उठा के देख लें, इवन हॉलीवुड में देख लें, द मोस्ट आइकॉनिक हीरोज वर डिफाइंड बाय द मोस्ट आइकॉनिक विलन्स। ऑलवेज ऑलवेज आप देखो, हीरो इज ओनली अ हीरो इफ विलन टक्कर का हो। Yeah. आप जेम्स बॉन्ड जाके देखते हो, पहली चीज पूछते इस दफा विलन कौन है, Yeah. क्योंकि हमें पता है उसे जीत, हीरो ने जीत तो जाना ही है, Mm. लेकिन उसे टक्कर नहीं मिल रही तो फिर क्या फायदा? तो पॉजिटिव इज ओनली एज गुड एज अ नेगेटिव। Yeah, yeah, yeah. सो हाँ, और विलन करने का मजा है, I think बहुत मजा। I think the most, but सबसे ज्यादा रेंज जो है विलन के पास होती है। वो हीरो ने तो अपना हीरो तो अच्छा लगता है ना, सुपरमैन इज बोरिंग, एग्जैक्टली, but he's a good guy. ही इज अ गुड गाय, But Batman के अंदर shades हैं। Batman is disturbed. एग्जैक्टली, He can do. और अब तो आप देखो, अब तो मतलब अब नाउ एंटी हीरो इज द हीरो। Yeah. अब जोकर बन गई है, यू नो, इट्स ही इज एन एंटी हीरो। Yeah, yeah. अब एक बड़े मजे की सीरीज में आजकल देख रहा हूँ, पेंगुइन। यार क्या सीरीज है खुदा की, सर मैं कहता हूँ अल्लाह की कसम, कॉलिन फैरल, मतलब लगता है कि ये, और मैंने देखनी इसलिए शुरू की कि उसका मेकअप इतना हैवी था। मैंने कहा क्या ये आदमी मुझे मेकअप से हटा के कैरेक्टर में डाल सकता है, और मेकअप ही देखता all the तो way. उस आदमी, Have you seen all the episodes? यस Have you seen the end? यस, मैं इट्स कहता हूँ, इनसेन, इट्स इनसेन। That shook me to the core. जब उसने उसकी माँ वाला जो सीन था, जब वो आमने सामने बैठे, यार क्या उसने खुदा एक्टिंग की है यार, मतलब that was pure evil. दैट वाज प्योर इविल। They took that element, जब आपकी माँ ही आपको कह दे कि तू तो है ही evil के बेटे, मैं तो तुझे कब से जानती हूँ। उफ, और मजे की बात यह है कि आप उसको देखो, लगता है कि उन्होंने कॉलिन फैरल को कास्ट नहीं किया, उन्होंने इस बंदे को कास्ट किया इस Yeah. रोल में। ब्यूटीफुली डन, ब्यूटीफुल, मैं कहता हूँ, I personally think that's his finest work. आई थिंक सो। And he has redefined वो Batman की universe with that. And now to top that is a challenge. But I think the other girl that played with him, that was मतलब उसकी टक्कर की थी ना फिर वो। टक्कर, वही ना, टक्कर मजा है। टक्कर हो तो मजा आता है, Yeah, yeah. वरना क्या मजा है? अगर आप बॉक्सिंग का मैच देख रहे हो, बंदा पिटी जा रहा है, पिटी जा रहा है, पिटी जा रहा है, इट्स बोरिंग। I think the most genius part about that was कि not even once Batman was mentioned. नो नो, है ही नहीं, क्या है ही नहीं, सिर्फ एक जगह आपको वो नजर आती है, End में सिर्फ हाँ, end में, बस, That's it. हाँ, that's it। But what a phenomenal series. Do you think कि पाकिस्तान, you worked in the films, television से आप थोड़ा सा भागते ही रहते हैं, हालांकि हमारी नहीं, भागता नहीं हूँ, भागता नहीं। असल पता है, सारी बात ये है कि कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जिसके दांत हो, कुछ मतलब कुछ करने को हो, तो टेलीविजन, आई मीन व्हाई वुड आई नॉट डू इट? इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ कोई ऐसी चीज जिसमें करने का मजा आए। But you've been offered a few. Yeah. Well, it's just been it's mostly been scheduling, Hmm. जिसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा। आप तो आ गए वापस। I think you'll be a great father figure to Aiza, Ikra और हानिया। अब्बा के रोल में। हाँ, वही ना। So, all right, let's talk about obviously बात है, being a hopelessly romantic actor and in love with the arts. How is it possible to have or maintain a sane relationship in your life? You've been in love, you've been out of love, Yes. you've been in love again, and plus you have 2 beautiful children and all that. But do you think there's a price to pay when it comes to being in love with your work first? There's always a price to pay. हम लोग एक तरह से फॉर्चुनेट हैं कि we have turned our passion also into a profession. Yeah, that's बहुत ब्लेस्ड हैं हम लोग।
Blessed and scary also. एंड स्केरी और वो देखो हर चीज़ में है, हर चीज़ में। मैं अपने बच्चों से पूछता था हम लोग मैं जब वहाँ पे था कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ सारे माँ बाप जो हैं वो 9 to 5ers Yeah. काम कर रहे हैं। मैं था कभी दाढ़ी थी, कभी गंज थी, कभी ये था, कभी और जब घर था तो फिर घर था। Yeah. तो मैंने अपने बच्चों से पूछा कि तुम लोगों को कैसा लगता है ये? तो मेरे बच्चों ने कहा कि इफ यू weren't doing what you were doing, you wouldn't be the father that you are. True. यू नो सो हाँ, उसमें है सैक्रिफाइसेस हैं। कई दफ़ा आप शूट पे हैं, आपके बच्चे की कोई परफॉर्मेंस है या कोई चीज़ें आप नहीं पहुंच सकते, कोई स्पोर्ट्स है नहीं पहुंच सकते, तो वो है, ये प्राइस हमें पे करनी पड़ती है। लेकिन इन द एंड इट ऑल्सो मेक्स अस द पीपल दैट वी आर। सो आई थिंक ये सौदा तो है, लेकिन सौदा करना पड़ता है जिंदगी के साथ। हाँ, आई थिंक सो। वही बात है कि अगर आप अपने पैशन को ही आपने अपना काम बनाया, देन देयर इज़ नो कट ऑफ टाइम। देयर इज नो कट ऑफ टाइम। या लेकिन फिर ये है ना कि देखो आप जो आपका प्रोफेशन है, आप चाहो ना चाहो आप 15-16 घंटे अगर कर नहीं रहे तो सोच रहे हो उसके बारे में। या तो अगर वो चीज़ एक अज़ियत बन जाए आपके लिए, तो यू स्टार्ट टू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ ऑन द इनसाइड। हम तो करते हैं, खुदा की कसम मुझे आज तक पे चेक मिलता है, मैं कहता हूँ अच्छा मुझे इन्होंने पैसे दिए मज़ा करने के लिए, यू नो। सो व्हेन वी आर डूइंग इट, एक इसका अपना नशा है एंड यू हैव टू एम्ब्रेस इट। इफ यू डोंट एम्ब्रेस इट, Yeah. You No, destroy my it. wife says the same thing. Okay, yeah, there is no switch off in you. देयर इजंट, देयर Yeah, इजंट। which she's right about it because I love what I do. Yeah. And if I'm not doing this, I'm thinking about this. Exactly, exactly. So, yeah, I think the women in our lives, they get to see the worst of us They do. because And hopefully some of the best too. some of the best too Yeah. and all that. But yeah, there is a price for that. Also. There is a price. There is a price. Absolutely there is a price. Speaking of the price, आजकल कितना चार्ज कर रहे हैं? No, please don't answer that. That's Oh, I will never answer that. please don't. मैं वन नाइट का पूछ रहा था. नहीं, आप कह रहे यार हुमायूं से कम. No, but I've turned my passion to my profession, so it's okay. That's it. Wow. But let's talk about your fitness. You've always kept yourself. ये यार देखो हमारा बाजा ये है भाई, हमें इसे बजाना है, ये तो ठीक है? तो अगर उसको आप नहीं रखोगे किसी एक फिटनेस के हद तक, तो उड़ जाओगे ना। हम लोग देखें, आपको पता ही है, 16-16, 17-17, 18-18 घंटे हम लोग काम करते हैं। उफ एंड डाइट तबाह हो जाती है मैं. सब तबाह हो जाता है। तो फिर आपको थोड़ा सा अपने बारे में अब यू हैव टू फिगर इट आउट कि कैसे करना है, क्या करना है। और फिर हमारा काम इतना फिजिकल है, ख़ास तौर पे अगर आप एक्शन काम करो, लोग ये बात नहीं समझते कि जी आपने जो फाइट देखी है स्क्रीन पे, वो शायद 3 मिनट चली या 2 मिनट चली, या लेकिन आपने एक फॉल 36 दफ़ा ली है, वो यू नो। या तो फिर बैंड तो बजती है ना डू इंसान। यू डू योर ओन स्टंट्स? आई डू ऑल माय स्टंट्स। सिर्फ पानी वाले स्टंट्स नहीं करता मैं। यू कैन स्विम? नो, इट्स नॉट दैट। पानी का यार वो मीडियम हो रहा है ना भाई, मुझे नहीं पता कि इसके नीचे क्या हो रहा है। आपका सर बाहर है, पता नहीं नीचे से आपको मछली खा रही है क्या, वो इट्स नॉट माय थिंग। बट एवरीथिंग एल्स मुझे मैंने भी अभी तो नहीं, कुछ साल पहले एक स्टंट किया था एक टेलीविज़न शो में, जिसमें उन्होंने मुझे एक 30 मंजिला बिल्डिंग से उल्टा लटकाया एक टाँग से, ठीक है? और नीचे नेट भी नहीं था क्योंकि उन्हें वहाँ से शूट करना था। ओह गॉड. तो उन्होंने वो हार्नेस पहनाया और एक केबल से एक बंदे को बिठाया। उस बंदे के पास मैं कहा, देख मेरे भाई, तू सांस भी नहीं लेगा, तू छींक भी नहीं लेगा, तू कुछ नहीं करेगा जब तक तेरे हाथ में मेरा ये केबल पकड़ी हुई है। और एंड इट वाज लाइक स्केरी, या लेकिन इट आल्सो ब्रिंग्स आउट द 10-year-old बॉय इन यू। ओह गॉड. नहीं, मुझे याद है वो जेपीएनए का पहला जो शॉट था कि आई एम जो हाँ हम भी हैं। हालांकि वो वी चीटेड दैट, मगर हमने कहा कि वो बिल्डिंग के अंदर ना यूं थे, हेजेस बने होते. सो पहला हेज जो था वो 3 स्टोरीज था, उसके बाद गजब. तो हमने कहा 3 स्टोरीज वाले से करेंगे. एंड आई वाज हैंगिंग फॉर गुड एन आवर एंड हाफ. दैट्स स्केरी. बट
being an actor in America और वो सारा कुछ, you're insured because of your I mean, how does an actor work basically? You're signed with an agent first, you're signed with Hmm. a company first, हाँ, so a union. सो आपको अगर आपको वहाँ प्रोफेशनल काम करना है तो यूनियन का मेंबर तो बनना ही वो तो पड़ता होना है, है। ठीक है, उसके बगैर नहीं हो सकता। सेटअप ये होता है कि मेरे पास एजेंट है, एक एंटरटेनमेंट लॉयर है। अच्छा, लॉयर भी आता है? हाँ, लॉयर भी होता है। यहाँ तो हमारे पीआर वाला ही सब कुछ कर रहा नहीं, है, नहीं, नहीं, मैनेजर भी वही, एजेंट भी नहीं, वही, नहीं, लॉयर भी वही। वहाँ मेरी पीआर एक पीआर कंपनी है जो काम करती है, मतलब तो मेरी टीम है एक छोटी सी, ओके, और हम लोग बैठकर वी डिसाइड कि अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं, इसमें से दे क्या मेक करें। श्योर दैट यू आर सेफ देन। यस, Yeah. यस, 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 यस। कोई भी इस तरह का स्टंट करने से पहले हाँ, 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 वो you have contracts, they have everything, you have to figure it out कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। They have to give you, अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, there is a big sword fight in it. So there was a full negotiation, ये कैसे होगी, they have to send you कि क्या exactly। आपको बना के रोल हाँ, देते हैं। हाँ, You were you offered Maula Jet at any I point? was बहुत पहले की बात है, जब बिलाल ने शुरू किया था उस वक्त he had offered it. This was like बनने से कुछ 6-7 साल पहले की बात। बनने से भी पहले हाँ, हाँ, हाँ। he offered you? Oh, yeah. And then, I mean, I think he did, I mean, the people, I mean, Hamza and Fawad did an amazing job. वही है ना, I mean, it's, I would much rather lose a role to somebody who does it well, Yeah. and they did a great job. So, yeah. उम्रो यार के अंदर were you aware of the fact के, because मुझे लगा था कि यार that character could have been much bigger. Yes. 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 I think the only thing जो कि मुझे उम्रो यार की, I love the set, I love the locations and all that. They made a lot of effort in that. मुझे ऐसा लगा था कि उम्रो यार के अंदर वो जो आर्क थी ना हीरो की, वो बेचारे की, एक तो वो नहीं मतलब डिफाइन हो पाई कि आपने उसका ट्रांजिशन पीरियड नहीं दिखाया, और मुझे लगा था कि it was sort of like a very cliche bad guy, but it could have been so much fun. It could have been. It could have been. I think थोड़ा सा, I will be honest, थोड़ी सी formulaic हो गई थी. I think the backstory of that character would have been interesting. कि Yeah. ये क्यों कर रहा है? वो मैंने तो अपने लिए बना ली थी, लेकिन स्क्रीन पे नजर आनी चाहिए थी वो. True. Yeah. But it was a fun character. It was a fun character, fun character, and especially यहाँ पे ना, to attempt something of that scale, I have to say, I mean, the production did an amazing job, given our restrictions here. Given Green के ऊपर था mostly, हाँ. but they, I think first attempt के लिए it was nice. हाँ. थोड़े से हमारे नन्हे मुन्ने से excuse me वाले सवाल होते हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी naughty side. Oh. So let's, अगर आपने किसी का जवाब नहीं देना है, आप कह सकते हैं excuse me. Best pickup line I ever received. Let's go. Thank you. Let's go. Oh, कोई टाइम ना वेस्ट करो. अच्छा, मज़े की बात है, लड़की है क्या लेट्स गो, तो बस it sounds so nice. बंदा देखे ना ये कितना है. But I'm sure. And did you go? Obviously. Okay. अच्छा, ये चीज़ जो मैं कभी नहीं करूँगा. ये चीज़ मैं कभी नहीं करूँगा. Yeah. DC. Yeah, I mean, मैं कभी seriously, I will never disrespect somebody that I'm working with. Yeah. और वो मेरे लिए जो आपको पानी पिलाता है उससे लेके जो आपके साथ ऐड कर रहा है वो तक, क्योंकि हम लोग ये बात भूल जाते हैं कई दफ़ा, खुदा की कसम, कि हम तो स्क्रीन पे आ जाते हैं, हमारा कॉल टाइम होता है, जो हमारा क्रू है ना वो हमसे 3 घंटे पहले आता है और 3 घंटे बाद जाता है. ठीक है, सो डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा. सो ऑन अ सीरियस नोट, यस. नाइस सर. एक चीज़ जो शायद कभी मैं ट्राई करूँ, ये ट्राई करना. नहीं वहाँ म्यूजिक वापस आएगा. वो लेट्स गो में फंसा हुआ था. आई वुड लव टू डू अ म्यूजिकल. ओह, मज़ा आएगा.
वो एक ही दफ़ा कर सकूँगा, उसके बाद वो ऐसा नहीं, क्यों नहीं? I think you can do it. I think that'll be great musical, yeah. एक कॉम्प्रोमाइज़ जो मुझे नहीं करना चाहिए था। एक कॉम्प्रोमाइज़ मुझे नहीं करना चाहिए था। um, a couple of times I've done characters, जब देखो मैं कैरेक्टर्स करता हूँ, मेरे कोई भी काम करने का ना 5 का क्राइटेरिया होता है। हुँ, ग्रेट रोल, ग्रेट स्क्रिप्ट, ग्रेट डायरेक्टर और ग्रेट कंपनी दैट आई कैन वर्क विद और ग्रेट मनी। yeah. ठीक है? और कई दफ़ा यू हैव टू मेक चॉइसेस व्हेन इनमें से कोई एक चीज़ अगर सच हो जाए तो यू आर फाइन। Normally great money ही आता है। आता है, ठीक है? अगर पाँचों हो जाएँ तो आपकी ईद हो गई। क्या बात है। लेकिन कई दफ़ा टू व्हेन यू डिसाइड समथिंग टू डू फॉर मनी, you sometimes it's not exactly what Yeah, you want. but then you know that you're doing it for the money. आपको पता होना चाहिए आप कर क्यों रहे हो। Yeah. Your motivation should be clear. यस, आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है कि वक्त गुजर रहा है हाय, हाय, हाय। और अभी या, या। एक रोल जो काश मैंने ना की होती। एक रोल जो मैंने काश ना किया होता, नहीं कि उसको इनकार ना किया होता। इनकार ना किया इनकार ना किया होता। इंग्लिश पेशेंट ओए होए होए, which one was were you offered? जो नवीन एंड्रूज ने किया था, और वो मैंने इनकार खुद नहीं किया था। उस वक्त मैं कुछ कर रहा था, आई कुडंट गेट आउट ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट। हाय, हाय। दैट वुड हैव बीन फन। Oh, ho, English patient. I didn't know that you were offered that. ओए ओए ओए। मगर सर everything happens for a reason. एक अपना रोल जो मैं फिर से रीडू करना चाहूँगा। एक अपना रोल जो मैं दोबारा करना चाहूँगा, मार्वल तो आप कर रहे हैं, वो तो आपको मौका मिल गया। अल्लाह की कसम सभी ऐसे हैं। हैं? पता क्या है, अगर आप कई दफ़ा ये होता है कि रात को खुदा की कसम आदमी 2 बजे उठ के बैठा कि यार काश कि मैंने वो कर दिया होता उस रोल में। यू नो, सो एनी रोल अब मैं जो करने जा रहा हूँ, हुँ, इट्स इट्स अ ग्रेट गिफ्ट, या। यू नो, टू 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 गो रिवाइव समथिंग। सो आई थिंक प्रीटी मच एवरी रोल उसमें कुछ हसरत रह जाती है। या। देर हाँ, मार्जिन होता है कि आप कहते हैं हाँ, कि यार ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि हम लोग एक्टर्स जो है ना, हम लोग चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करते हैं। एंड फॉर मी समटाइम्स द सिंपलेस्ट चॉइस इज़ द ब्रेवेस्ट चॉइस या। टू मेक। हम लोग टू अर्न और कीप हम उसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, कॉम्प्लिकेट करते हैं, और कई दफ़ा बिल्कुल सिंपल चीज़ जो है ना, वो हम भूल जाते हैं करना। सो देयर आर मेनी रोल्स जिसमें मैं कहा काश कि यार सिर्फ़ इतना कर दिया होता, ज़्यादा कर दिया। Are you hard on yourself mostly? I am honest with myself, and in that, sometimes I'm very hard on myself. हुँ। Sometimes I'm very hard on myself because I think we should always strive for better. उसकी तो इंतहा पे है नहीं। ना सर, रहते हो मैं फिर। एक ऐसी स्क्रिप्ट जो पढ़ के वाक़ई आहा! एक स्क्रिप्ट फिलहाल मैंने खुद लिखा हुआ है। हुँ। हाँ, which I want to do. अरे वाह! So मतलब let's see. एक्शन, रोमांस? नहीं, it's actually it's romance. It's a classic which I want to revive. अरे! हुँ। पाकिस्तानी? हुँ। ओह! कौन सी? बाद में बताऊँगा। ओके। पैसों के लिए हुँ। कौन-सा काम मैंने किया जो कि मुझे नापसंद है अभी तक? आप इशारा कर सकते हैं कि हाँ, वो एक था। एक 1-2 ऐसे थे जहाँ पे मैं तो वाइफ़ बन गई। ਅਸੀਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਭਾਈ कंजर ने। हाय, हाय, सर। सर नहीं देखें, पैसों के लिए बड़े लोग बड़े कुछ कर रहे हैं और अभी तक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हाँ, तो वो भी हम भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। पर हाँ, है कोई ऐसा कि यार अच्छा हाँ, 1-2 रोल्स ऐसे हैं जो कुछ एक आधी फ़िल्म है ऐसी जो आई वुड मच रादर नेवर सी अगेन। हुँ। आजकल मेरा क्रश कौन है? आजकल मेरा क्रश मेरा काम है। नहीं चलो वो तो छोड़ें। अच्छा। स्क्रीन पे कौन है कि यार वाह! व्हाट अ ब्यूटी। ब्यूटी टू मी is more about talent.
चले व्हाट अ टैलेंट। I think Kate Blanchett is an amazing actress right now. अब इसको लोकल लेके हैं 042 के दायरे में लेके। 042 के दायरे में लेके आया हूँ. I think there's some यहाँ पे बहुत अच्छे actresses हैं. I mean, and again, I think Sajal is great. Yeah. I think Zara Anwar Abbas is great. Hmm. I mean, there's some really wonderful actors here. Yeah, true. ट्रू फैन मोमेंट क्या था? ट्रू फैन मोमेंट मेरा था, मैंने फिल्म की थी जंगल बुक, मेरी पहली फिल्म थी वहाँ पे. एंड आई मेट जॉन क्लीस, मॉन्टी पाइथन. और क्योंकि मैंने कॉलेज में था, मुझे सारा मॉन्टी पाइथन रटा हुआ था. ठीक है. और हम एयरपोर्ट से उतरे, वो हमें गाड़ी में उठाया. एंड ही सेड, कभी मिला नहीं था, कहता लेट्स गो आउट टू लंच. लंच पे चला गया. अच्छा, मैं वहाँ बैठा और मैं, क्योंकि आई एम ट्राइंग टू बी फनी विद हिम, जो कि बाद में ख्याल आया कि यार तू क्या कर रहा है भाई. यू कैन टॉप दिस. बट दैट वाज लाइक एन अमेजिंग मोमेंट. दैट वाज एन अमेजिंग मोमेंट टू, बिकॉज अभी शुरू किया था ना. दैट वाज अ फैन मोमेंट. आई थिंक Jeff Bridges is another actor. Yeah. You know, He's a very bohemian आदमी, मजे का बंदा है यार. देखो, उसने वो बंदा जो अपने साथियों को साथ लेके चलता है. उसका जो स्टंट मैन है वो 27 साल से 28 साल से उसका स्टंट मैन. क्या बात. ठीक है. तो वो उसके अंदर एक कम्युनिटी है. मुझे फोन करता है कि यार मैंने, अब मुझे फोन कर रहा है कि मैंने एक फिल्म बनाई, जरा आके मुझे जरा अपना फीडबैक तो दे दो. You know, I mean, humble man. सर, एक नन्ही सी गेम है कि मार्वल के कैरेक्टर्स अगर पाकिस्तानी एक्टर प्ले करना चाहें, Okay. तो आपके माइंड में कौन आ रहा है? सबसे पहले तो ब्लैक पैंथर. ब्लैक पैंथर हम किससे करवाएंगे? वो दो चार नाम तो बताएं मुझे. ब्लैक पैंथर? हाँ, मेरा चॉइस दे मुझे. अच्छा, नहीं, मैं क्यों चॉइस दूं? ना, आप दे ना मुझे चॉइस. आप सिर्फ ब्लैक से डर रहे हैं. एग्जैक्टली कि ब्लैक पैंथर कहाँ है अभी मेरे ऊपर. अच्छा, देखें, अगर आप फिजिकल उसका अटायर देखें, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक बड़ा आइकॉनिक कैरेक्टर है, आई थिंक आप करवा सकते हैं, मोहसिन से करवा सकते हैं. हाँ, Mohsin Abbas can do yes, it. Mohsin Abbas can do it. Very Absolutely. well built. I think yes, I think you're absolutely right. I think he would be Black Panther is Mohsin. हो गया. Thor हम करवाएंगे. बड़ा हाथ में. किससे करवाएं यार? बस वो हथौड़े वाला हमारे पास कौन है यहाँ पे? है अदनान सिद्दीकी है. थोड़ा है. Adnan Siddiqui with flute. I think Adnan can play Loki. Adnan can play a great Loki. You're right. Loki is Adnan. Yes. Okay जी. और थॉर कौन होगा? थॉर किससे करवा? वेल बिल्ट होना चाहिए. हाँ, शमून से करवा लें. ठीक है. थॉर, शमून. ओके. हल्क. शर्ट फाड़ के लगे कि बस आ गया. हाँ. ग्रीन हो जाए तो खैर है. किससे करवाएंगे? आई थिंक ग्रीन मेरे माइंड में एकदम शान आया, पता नहीं क्यों. शान can do it. शान हल्क. ओके जी, ठीक है. आयरन मैन. याद रखें, पावर कोई नहीं है. अहमद अली बट nobody can do it better than Ahmed Ali Butt. Yes. ओ अलग गाले में सूट के अंदर फिट नहीं आ रहा. ओ अलग, मगर यस, आयरन मैन. ओके. अच्छा जी, स्कारलेट विच. नेवर से करवा लेते. नाइस. डॉक्टर स्ट्रेंज. वो तो बड़े हैं ना. वो तो पूरी इंडस्ट्री है दादी का. कोई भी कर लेगा. अच्छा जी. और कैप्टन अमेरिका. फवाद से करवाता. नाइस. हाँ, जरा गुड बॉय लुक. वेरी नाइस. कैप्टन अमेरिका फवाद. ओके. स्पाइडरमैन. आहद. अच्छा, हाँ, young ना. He can do that. Oh, Thanos. हमजा कर सकता. वो जरा अलग वाला हो जाएगा, मगर थैनोस. हाँ, थैनोस हो सकता है. वेरी नाइस. ओके जी, थैनोस इज हमजा अली बासी. ब्लैक विडो.
देख लो आजकल विडो केड़ी नहीं ज़ारा नूर अब्बास। ओके ज़ारा नूर अब्बास इज ब्लैक विडो हाँ। निक फ्यूरी दूर दूर अखियां हमारे मुंडा पटवारी था निक फ्यूरी किससे कर रहे हैं? मैं खुद कर लेता हूँ। अच्छा व्हाई नॉट? गंजा, मे बी गंजा। हाँ निक फ्यूरी हो हाँ। सकता है ओके जी वेरी नाइस निक फ्यूरी आप खुद करेंगे एंड वैसे अब वुल्वरीन भी आ गया है वापस और डेडपूल भी आने वाला है तो वुल्वरीन किससे करवाएंगे इस तरह के बाजू तो किसी के भी नहीं है इंडस्ट्री में हाँ, वो बनाने पड़ेंगे भाई, बनाने हाँ, पड़ेंगे बनाने पड़ेंगे। आई थिंक हुमायूं से वुल्वरीन हुमायूं से कर, हाँ हाँ, हुमायूं वुल्वरीन हो गया हाँ ठीक हो गया। और डेडपूल कौन हो गया डेडपूल, फाद दोस्तों यस, भाईजान बोलते रहेंगे डन 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 डन। जीतो पाकिस्तान ने डेडपूल आ गया बस ठीक है सर डन हो गया अच्छा जी कुछ खाने हैं लोग आपकी तरफ आ रहे हैं जी जी, आपने इनको क्या खिलाना है ठीक है मैं उन खानों के नाम लूंगा आपने कहा यार ये खाना मैं इसको खिलाऊंगा ठीक है जी सबसे पहले दम पुख्त दम पुख्त मैं अपने भाई अली को खिलाऊंगा क्योंकि वो गोश्त नहीं खाता। ठीक है आहा सज्जी सज्जी, सज्जी मैं खिलाऊंगा अपने वालिद साहब को। अच्छा जी उनको खाने का बहुत शौक है, हाँ, हम जैसे कश्मीरी हैं ना। हाँ सर हाँ। वो तो फिर बनता ही है ठीक है मटन पुलाव मटन पुलाव मैं खुद खाऊंगा। अरे नाइस नाइस चरगा चरगा, चरगा मैं, वो जो पुराना नहीं होता था चरगे हाँ चरगा होता था हाँ हाँ हाँ, वो वाला। मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे सारी ईदी लेके ना, उसके बाद हम जाते थे अपने लिए करीब वो था एक बारबेक्यू की दुकान थी, हम वहाँ जाके चरखे अपने बनवा के और राने बनवा के पूरी खाया करते। हाय हाय हाय। तो मेरा एक दोस्त है अली, उसको खिलाऊंगा चरखा क्योंकि पुरानी यादें याद आ हाँ, गई। गोभी गोश्त गोभी गोश्त अम्मी। अच्छा जी हाँ। वाह 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 और करेले की माँ करेला, करेला यार, करेला, जंग हो जाती है करेले पे हाँ करेले पे जंग हो जाता है। जंग हो जाती है मैं अगर आप कहेंगे कि मैं ही खाऊंगा तो मैं माइंड नहीं करूंगा ये बात हाँ नहीं वो मैं खाऊंगा, जिस तरह जैसे आलू गोश्त, हाँ आलू गोश्त। अच्छा अब कश्मीरियों की बात, मैं आलू गोश्त खाता हूँ, आलू गोश्त, सादा चावल और उसमें थोड़ा सा दूध। दूध हाँ, ये मेरी दादी की रेसिपी थी। हाँ वाह 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 हाँ, क्या बात है और लास्ट दाल चावल वो तो खुद खाऊंगा, दाल चावल। हर चीज खुद नहीं यार, मैं कहते हैं यार भाट साहब आपको खिला दूंगा यार मैं लाहौरी हूँ, मुझे आपको खिला दूंगा। हाँ, आप खा लें। सर दाल चावल थैंक यू सर दाल चावल तो लाइक कंफर्ट फूड ना। सर दाल एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम। खट्टा प्याज हरी सब्जी हाय, and last but certainly not least what was the moment that your father said yeah good job has he ever said that ही हैज अब्बा, बड़े मजे की बात है, मेरा वो जब मैं थिएटर कर रहा होता था ना तो Yeah. अच्छा अब्बा की बात है, खुदा की कसम, मैं वहाँ पे थिएटर करता था एंड अब्बा वुड कम टू एवरी शो, यहाँ से आते थे। अच्छा आते थे और हमेशा 2 या 3 दफ़ा देखते थे प्ले। अच्छा पहली दफ़ा जब देखते थे ना तो हमेशा कहते थे कि यार तुम मुझे टेंस लग रहे थे। हम्म अच्छा मैं सोचता था यार मैं तो टेंस नहीं था, सब ठीक है। तो रात ਨੂੰ लेट्स गो ऐसी एग्जैक्टली वो मैं तो बैठा हूँ ना। अच्छा सेकंड टाइम जब आके देखते तो मुझे कहता अच्छा आज तुम रिलैक्स लग रहे थे। एक घंटा पहले लेट्स गो ऐसी फिर मुझे बाद में समझ आया कि मैं टेंस नहीं था, वो मेरे लिए टेंस होते थे। यू सी कि यार बेड़ा गर्क ना कर दे, तो दूसरी दफा आके जब पहली दफा देख लिया कि बच्चे ने कर ही दिया ठीक है, तो सेकंड टाइम ही वुड रिलैक्स। what a beautiful last certainly not least what do I want to be remembered as I want to be remembered as someone who has not hurt too many people. hurt तो करते हैं but not too many would be not too nice. many. I think that's a beautiful answer sir good luck Thank you, sir. make us proud once again and inshallah Thank you, sir. looking आपकी दुआ forward कि अगर वहाँ आप जाके फिर से वो नहीं कहते फटे चखने and keep shining like a true star that you are and bloodline that you represent
and it's always a pleasure to see you on screen. Thank you. Thank you so much for your time. Thank you for having me. And let's go. Let's go. भाईजान अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.